पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लैंडरस और लाटियोस को डिफीट करने के बाद फाइनली ड्रैकुनोस बैल करता है टोबियास के लास्ट पोकेमॉन यानी कि रेक्वाजा से, जो कि मेगा इवॉल्व भी हो जाता है। रेक्वाजा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जैसे कि ड्रैगन एसेंट, हाइपर बीम या फिर एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके ड्रैकुनोस को वीक कर रहा था। दूसरी तरफ ड्रैकुनोस भी अपने यूनिक अटैक का यूज कर रहा था जैसे कि इन्फर्नो डाइव, फ्लेम टेम्पेस्ट या फिर स्टील टेम्पेस्ट। दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में कांटे की टक्कर चल रही होती है। लास्ट में दोनों पोकेमॉन क्रैश कर जाते हैं जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और लास्ट में देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल नॉर्मली खड़े हुए हैं। अब आगे ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बैटल थी और अभी भी दोनों पोकेमॉन्स खड़े हुए थे, यानी कि ये बैटल अभी भी आगे चलने वाली थी। ऐसी कोई भी बैटल कभी भी किसी ने नहीं देखी थी। टोबियास और ऐश भी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, बट वो एक भी कदम पीछे नहीं हटाते। ऐश बोलता है ड्रैकुनोस हमें रेक्वाजा को डिफीट करना ही होगा, अपने स्पेशल अटैक यानी कि ब्लेजिंग रोर का यूज करो। टोबियास बोलता है नहीं, एक और ऐसा अटैक जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना है, रेक्वाजा काउंटर करो हाइपर बीम के साथ। दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को ऑर्डर तो दे देते हैं, बट एक काफी अजीब चीज होती है, दोनों ही पोकेमॉन्स उनके ट्रेनर्स के ऑर्डर नहीं सुनते, ना ही वो कोई रिस्पांस देते हैं और ना ही अटैक करते हैं, जिसको देखकर ऐश, टोबियास, ऐश के फ्रेंड्स और स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कमेंटेटर बोलता है ये क्या, रेक्वाजा और ड्रैकुनोस दोनों ने ही अपने ट्रेनर्स की बात सुनना बंद कर दी है, ये कैसे हो सकता है। इससे पहले कि सभी लोग कुछ सोचते हैं, ड्रैकुनोस मूवमेंट करता है, उसकी पूरी बॉडी ढीली हो जाती है और वो गिर जाता है प्लेटफॉर्म पर, यानी कि ड्रैकुनोस अब आगे लड़ नहीं सकता था। ऐश बोलता है नहीं ड्रैकुनोस तुम हार नहीं सकते। दूसरी तरफ टोबियास काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि ड्रैकुनोस सिर्फ और सिर्फ इस बैल को और ज्यादा लंबा लेकर जा रहा है। वो रेक्वाजा के सामने टिकने नहीं वाला था। इतने में ही रेक्वाजा भी अपने बेस फॉर्म में आ जाता है एंड वो भी एक प्लेटफॉर्म में गिर जाता है, जिससे टोबियास की सांस पूरी तरह से रुक जाती है। रेफरी दोनों ही पोकेमॉन्स को चेक करता है और अपने दोनों फ्लैग उठाकर बोल देता है कि रेक्वाजा और ड्रैकुनोस दोनों ही आगे बैटल नहीं कर सकते, यानी कि ये बैटल टाई हो चुकी है। बट अभी भी ऐश के पास एक पोकेमॉन बचा हुआ है, वहीं पर टोबियास के सारे 6 पोकेमॉन हार चुके हैं, यानी कि टोबियास ये बैटल हार जाता है। वहीं पर ऐश और उसके ड्रैकुनोस ने एट्रो लीग फाइनल बैटल जीत ली है और वो लोग बन चुके हैं एट्रो लीग विनर। ये सुनते ही पूरे स्टेडियम में काफी तेज शोर मचना स्टार्ट हो जाता है। ऐश के फैंस खुशी से डांस करने लगते हैं। ऐश को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है कि वो ये बैटल जीत गया है। वहीं पर दूसरी तरफ टोबियास के फेस पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। इससे पहले कि ऐश अपने जीत को सेलिब्रेट करता, वो एरियल बैटलफील्ड पे जंप करते हुए पहुंच जाता है ड्रैकुनोस के पास और बोलता है कि ड्रैकुनोस क्या तुम ठीक हो। ड्रैकुनोस अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर बैटल करने के बाद ड्रैकुनोस बहुत ज्यादा थक गया था। ऐश बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुमने 3 स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट किया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी पोकेमॉन ने ऐसा किया होगा। तुम सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो और शायद मैं तुम्हारे बिना एट्रो लीग चैंपियन नहीं बन पाता। ड्रैकुनोस एक स्माइल करता है और वो वापस से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐश भी एक स्माइल करता है और बोलता है कि ड्रैकुनोस मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। बैटलफील्ड एरियल बैटलफील्ड से पूरी तरह से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है और टोबियास ऐश की तरफ बढ़ता है। वो बोलता है कि ऐश किसी और चीज से पहले मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ऐश ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है टोबियास। टोबियास अपने एक हाथ बढ़ाता है जिसको देखकर ऐश पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ऐश भी टोबियास से हाथ मिलाकर खड़े हो जाता है। वो बोलता है कि ऐश तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोकेमॉन ट्रेनर हो, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर से बैटल करी है जिसने मुझे अपने लिमिट्स तक पुश किया है। मैंने इससे पहले भी तुम्हारे साथ 2 बार बैटल करी है और वहाँ पर भी तुमने मुझे अच्छी तरीके से टेस्ट किया था, बट आज मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ पर कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं पहुंच पाएगा। ऐश एक स्माइल करता है और बोलता है कि टोबियास मैंने अपने जर्नी में काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स देखे हैं, पर तुम उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मुझे पहली बार काफी बुरी तरीके से डिफीट किया था, पर अगली बार मुझसे हारने के बाद भी तुम काफी अच्छे तरीके से कमबैक करते हो और हर बार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आते हो। तुम्हारे पास हर बार कुछ नए और सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स होते हैं जिनको देखकर मैं पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता हूँ। कोई और पोकेमॉन ट्रेनर एक बार हारने के बाद कमबैक नहीं कर पाता, पर तुम बिल्कुल अलग हो। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हें इतनी बार डिफीट करने के बाद मैं तुमसे फाइनल में दोबारा बैटल करूंगा, पर तुम सुपर स्ट्रॉन्ग एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करके फाइनल्स में आए, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ये सुनकर टोबियास अपनी आंखें बंद कर लेता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर एक बैटल में सबसे ज्यादा किस पोकेमॉन ने अटैक यूज किए हैं। टोबियास आगे कंटिन्यू करता है, तुम्हारा ड्रैकुनोस ये कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है, मुझे इसको देखकर कुछ चीजों की याद आती है, ये एक एंशिएंट पोकेमॉन है और इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, पर तुम इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट पोकेमॉन ट्रेनर थे। तुमने इसको अच्छी तरीके से ट्रेन किया है और अब ये इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पर ऐश हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें इस पावरफुल पोकेमॉन का अच्छी तरीके से यूज करना होगा, तुम्हारे ऊपर काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐश अपना सही लाता है और बोलता है कि मेरे पोकेमॉन्स मेरे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, वो कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो
पर मैं उनको अपना पार्टनर मानता हूँ, मैं उनको टूल्स की तरह यूज नहीं करता। टोबियास बोलता है फ्यूचर में मैं भी एक ड्रैकोनोस कैच करना चाहूंगा। इस पोकेमॉन की पावर तो अनबिलीवेबल थी। मैंने सोचा था कि इस बार तुम्हारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं है, मेरे पास एट्रो लीग जीतने की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी, पर मैंने ड्रैकोनोस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ऐश एक स्माइल करता है और बोलता है कि बिल्कुल ड्रैकोनोस ने मुझे बचा लिया और एक ड्रैकोनोस तुम्हारे ऊपर भी काफी सूट करेगा, पर इसको कैच करना उतना आसान नहीं है। टोबियास एक स्माइल करता है और बोलता है कि मैं अगली बार तुमसे दोबारा बैटल करूंगा, मैं इस बार भी हार नहीं मानने वाला। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी देर तक हैंडशेक करते हैं और स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं। इतने इंटेंस बैटल के बाद भी दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। टोबियास बोलता है वैसे तुम्हारा लास्ट पोकेमॉन कौन सा होता? ऐश बोलता है वेल मेरे पास अभी एक और सीक्रेट वेपन पोकेमॉन यानी कि म्यूटू बचा हुआ था, जिसके ऊपर मैं मेगा एवोल्यूशन यूज कर सकता था। टोबियास बोलता है वाव, एक मेगा म्यूटू एक्स, हमने काफी ज्यादा ऑसम मैचअप मिस कर दिया है। मेगा म्यूटू एक्स और मेगा रेक्वाजी की बैटल बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है और डिसाइड हो जाता है कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर मानना पड़ेगा ड्रैकोनोस ने वहां तक बात पहुंचने नहीं दी, ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इतने में ही ब्रॉक, मिस्ट्री और सैना वहां पर आ जाते हैं, जो कि ऐश को कांग्रेचुलेट करते हैं एट्रो लीग जीतने के लिए। टोबियास बोलता है वेल ऐश, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपने लेजेंडरी पोकेमॉन वापस लेने आए थे और अब क्योंकि तुम फाइनल जीत गए हो तो अब तुम्हारे आगे का रास्ता क्या है? ऐश पूरी तरह से सीरियस हो जाता है और बोलता है कि हेक्टर, मुझे हेक्टर के पास पहुंचना होगा। टोबियास बोलता है क्या हेक्टर? वो तो इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है, उसके पास पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, बट मुझे पूरा भरोसा है कि अपनी पावर्स का यूज करके तुम हेक्टर तक पहुंच जाओगे और इसमें मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ। इसके पहले कि ऐश कुछ आगे बोल पाता, वहाँ पर चेयरमैन आ जाता है और बोलता है कि आज हमने एक ऐसा इवेंट विटनेस किया है जिसको हम जनरेशन तक नहीं भूल पाएंगे। दो सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर जो कि स्किल और पावर के सिंबल है, उन्होंने हमें एक ऐसी बैटल दिखाई है जैसी कभी भी नहीं हुई थी। एंड अब टाइम आ चुका है चैंपियन को ऑनर करने का। क्राउड दोबारा से चीयर करने लगती है। ऐश के फैंस बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि ऐश एट्रो लीग का न्यू लीग विनर था। चेयरमैन बोलता है कि स्वागत करिए एट्रो लीग के नए लीग विनर की, यानी कि ऐश केचम, जो कि आता है पैलेट टाउन से, जो कि एक मिस्टीरियस टाउन है। और अब मैं ऐश और उसके पिकाचू को प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहूंगा। ऐश अपने पिकाचू की तरफ देखता है, ये एक ड्रीम की तरह था और इसीलिए दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि वो एट्रो लीग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्न में जीत जाएंगे, जहाँ पर इतने सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आते हैं। खासकर एट्रो पोकेमॉन्स को डिफीट करना एक बहुत ज्यादा बड़ा टास्क था। ऐश और पिकाचू आगे बढ़ते हैं और वो लोग पोडियम पर आ जाते हैं। दूर से टोबियास भी काफी खुश होता है और ऐश के लिए क्लैप कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि टोबियास और ऐश की फ्रेंडशिप कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। चेयरमैन बोलता है कि मैं उन सारे 150 पोकेमॉन ट्रेनर्स को बैटलफील्ड में बुलाना चाहूंगा जिन्होंने एट्रो लीग में पार्टिसिपेट किया था, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए एक एक कर बैटलफील्ड पर इकट्ठा होते हैं क्योंकि हमें एक न्यू एट्रो लीग चैंपियन मिल चुका था।